वंदे मातरम। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू गिरा, मैंने इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? उसकी दो चीजें थी। जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसके बारे में बात नहीं करती है, तब तक सिर्फ वो न्यूज खबर, आपको भी पता है कुछ पक्ष की है कुछ विपक्ष की है, पता नहीं कौन सा सही क्या बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जो जो नए नए एकदम से भक्त जागे हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज के, जो अभी लिखने लगते हैं कमेंट में, अरे आपको क्या पता, बेटा ऐसा है, मिल गए तो बात अलग है, लेकिन ये है ना आज शनि, जब तुम बेटा पता नहीं क्या कर रहे थे तब से पहन रहे इतने साल से, पहनना तो बाद में शुरू किया। अंदर से बहुत रिस्पेक्ट, हमेशा से हमने पॉडकास्ट में भी कहा था, कई बार कहा है कि हम अपने बाप से ज्यादा, हम हिंदुस्तान में अगर कोई बात करेगा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे ऊपर रखता हूं। योद्धाओं में ये 4-5 ऐसे कैरेक्टर, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप साहब हो गए, बप्पर रावल साहब हो गए, जिनको मैं एक अलग ओहदे पर रखता हूं और मानता हूं। अब यहां पर जो ये प्रॉब्लम हुई, सबसे 4 चीजें। परसों रात को एक मीटिंग बुलाई जाती है मुख्यमंत्री के निवास पर, ऑफिशियल जो उनका रेसिडेंस है वहां पर मुख्यमंत्री निवास पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, नेवी के अधिकारियों को बुलाया जाता है, कंसर्न लोगों को बुलाया जाता है। एक एसआईटी का गठन करने की बात हो गई, उसका निर्णय ले लिया गया, उस पर डिसीजन दे दिया गया है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर ऑर्डर पास कर दिए कि अब उससे भी बड़ा स्टैच्यू और उससे बेहतर चीजों, जो त्रुटियां हुई थी और जो जिम्मेदार है उसको उसकी सजा मिलेगी। सेम मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री सबने कहा। लेकिन यहां पर बात यह आ रही है, दूसरा जो मेरा पॉइंट, मैं 4 से 5 पॉइंट रखना चाहता हूं, आप सहमत भी हो सकते हैं, आप विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट यह है, जो विरोध कर रहे थे जब स्टैच्यू बनने की बात आई थी, कह रहे तो पैसा खर्च है, गलत पैसे का उपयोग किया जा रहा है, तुम्हारे लिए बेवकूफों, उस दिन भी कहा था आज भी कह रहा हूं, तुम्हारे लिए गलत फिजूल हो सकता है, हम जैसों के लिए नहीं। अगर इस हिसाब से तो फिर पूरी दुनिया में जो इतने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, जो इतने बड़े बड़े स्टैच्यू बने हैं, फिर तो सबको तोड़वा दो, बेवकूफ लोग हो। छत्रपति शिवाजी महाराज आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगी? भले उनके लिए वो सेल्फी पॉइंट हो, लेकिन उसका इतिहास जानना जरूरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे ना, पूरे जो हमारे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स रहे, उनने वतन की माटी के लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्या किया है। दूसरा मेरा पॉइंट यह है, शर्म तो उन लोगों को आना चाहिए जिन निकम्मों ने उसको बनाया। शर्म करो, अंग्रेजों ने जो बनाया आज तक चल रहा है। मैं अंग्रेजों का कोई वो वाली बात नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने फिर कैसे काम करवा लिया था? कारीगर तो सेम थे, लोग तो सेम थे, अंग्रेजों ने खुद के, उनके तो लेबर थे नहीं, तो कुछ तो शर्म वाली बात है। तो ये शर्म की बात है पूरे राष्ट्र के लिए। मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, सिर्फ महाराज के जो वंशज हैं उन लोगों से, और उसके अलावा जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, ये हम सबके लिए राष्ट्र के स्तर पर शर्म की बात है। अब इसमें शर्म की बात सबके लिए है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो जिनने उद्घाटन किया, चाहे मुख्यमंत्री हो जिनने उद्घाटन किया, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सबके लिए शर्म की बात है। और इसके लिए पब्लिक अपॉलॉजी की जरूरत है सबकी तरफ से। जिनने दे दिए उनका धन्यवाद, जिनने नहीं दिए, अब फिर वही वाली बात है ना, फिर उनके सबका जवाब होता है। लेकिन जिनको देना चाहिए उन सबको बहुत जरूरत है इस बात की, क्योंकि ये हमारी तरफ से पाप हुआ है, क्योंकि हम उनको भगवान तुल्य मानते हैं ना। तो अगर यही चीज कहीं पर मंदिर के साथ होता कहीं पर, तो फिर क्या माहौल होता सोचिए। तो हमारे लिए ना छत्रपति शिवाजी महाराज चलता फिरता एक, उनके चाहे स्टैच्यू चाहे कुछ भी हो ना, वो हमारे लिए तीर्थ है एक, मेरे लिए तो है, बाकी की मैं गारंटी नहीं देता ना, मैं उनके बारे में बात कर सकता हूं। तीसरा मेरा पॉइंट यह है कि जब वो, जिसको लड़के को पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ एफआईआर में, जब उसको पकड़ा गया है, तो वहां पर जब ये राजकोट किले की ये पूरी की पूरी बात है, अगर जब आप सिंधु बहुत उस पूरी एरिया को समझेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन जब ये, तो उसका कहना तो ये है कि एक कंपनी, मुंबई की कंपनी है, उसको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसका नाम क्यों उजागर नहीं किया गया अभी तक? क्यों नहीं उसका नाम अभी तक पब्लिक डोमेन में आया? और जितनी भी बड़ी कंपनी है, क्यों नहीं उन पर पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी का, और क्यों नहीं उन पर 120 है, 120 भी क्यों नहीं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है? क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? राष्ट्र की सबसे बड़ी भावना को आप आहत कर रहे हैं, जो है राष्ट्रभक्ति की, जो है एक ऐसी भावना की, अगर यही और किसी धार्मिक किसी चीज के साथ होता, तुरंत 295 लग जाता सीधे की सीधे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज तो सिर्फ किसी एक संप्रदाय के नहीं हो सकते ना। मैं मराठा नहीं हूं, लेकिन मैं कर्जदार हूं मराठा एम्पायर का, मैं कर्जदार हूं छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो पूरी की पूरी उस एम्पायर का। क्योंकि वो नहीं होते तो क्या महिलाओं के साथ हो रहा था? वो नहीं होते, सेम बात में सिखों, पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी के लिए बोलता हूं, सेम बात में राजपूतों के लिए बोलता हूं। तो हमें कर्जदार तो होना पड़ेगा ना। इतने एहसान फरामोश कैसे भारत के लोग हो सकते हैं यार? तो जो नहीं बात कर रहे हैं इस पे, जो चुप बैठे हैं, शर्म करो। चौथा पॉइंट मेरा यह है कि सरकार ने जो एसआईटी गठन की है, क्यों नहीं पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का वीडियोग्राफी करके उस पर पूरी की पूरी, सबको पता तो चले कि इसके पीछे लोग कौन जिम्मेदार हैं। और पांचवा मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम, बनी बात है कि हम एक बहुत अच्छा स्टैच्यू, जो सीएम ने कहा, जो सरकार कह रही, बड़ा बड़ा स्टैच्यू बना देंगे और बेहतर चीजें हो जाएंगी। लेकिन यहां उससे बड़ा कंसर्न यह है कि जब
ऐसा कुछ होता है तो क्या ये आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है ये बच सकता है? और क्यों नहीं इसके लिए हम एक कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं, इसके लिए जो जो जिम्मेदार है? क्योंकि जिसने बनाया था, जो लड़के को अरेस्ट किया, वो तो उसने तो मराठी चैनल पे ये बोल दिया है कि नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ और सिर्फ इसका बेस बनाया था, हमने पीडब्ल्यूडी के थ्रू हमने ये बात पूरे का पूरा प्रोजेक्ट नेवी को दे दिया गया। तो यहां पर बात सीधी सी है, अब चाहे वो छोटे से स्तर का अधिकारी इंजीनियर हो, आपने आईआईटी वालों को गठन कर दिया, नेवी के लोग ले आए हैं, आपने एक पूरी की पूरी यहां से ब्यूरोक्रेट्स की टीम दे दी, लेकिन माना तो उस दिन जाएगा ना, चाहे वो यहां से लेके नेवी तक कोई भी जो इन्वॉल्व था, अगर इसमें करप्शन हुआ है, क्योंकि बगैर करप्शन की ये चीज नहीं हो सकती है, अगर ये करप्शन हुआ है, क्यों नहीं उनको कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए? मेरे लिए, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को हमें तो हमेशा से कहता आया हूं कि नोट पर नहीं आए कोई बात नहीं, दिलों में तो है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सर्वोच्च सम्मान उस दिन होगा, स्टैच्यू बनाने से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उससे बड़ा सम्मान उस दिन होगा जब कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको सजा 90 दिन के दिन दी जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी गलती के कारण, जिस करप्शन के कारण इतना बड़ा अपमान हुआ, पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ है। अगर आप इसको राष्ट्रीय अपमान नहीं मानते ना, तो फिर आप इस राष्ट्र के भी नहीं होना चाहिए, फिर तुम ही लोगों को कहा जाता है दोगले। मैंने अपनी बात रखी, आगे जो बातें होंगी, जहां जहां जिस जिस अथॉरिटी से जो जो चीजें मूव करेगी, मैं अपनी कोशिश करूंगा इस बारे में बात करने की। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय जय भवानी, जय जय शिवाजी।